यथा देहे कौमारम तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। तो इसमें एक पैराग्राफ हमारा रह गया था, इसको हम पढ़ते हैं। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो एक बार फिर से मैं ये बता दूं, समय ये हम दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक का सेकंड और थर्ड पैराग्राफ बाकी रह गया था, उसको हम पढ़ रहे हैं। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध है होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ दिखते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य एवं चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि आत्मा अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य तो ये देहिनोस्मिन् यथा देहे, इस श्लोक को हमने चर्चा किया था। तो ये अलग अलग तरह से सिद्धांत श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि कृष्ण और अर्जुन या हम सब जीव ही हैं, या कृष्ण भी एक जीव हैं जो कि माया से प्रभावित हो गए हैं, थोड़ा कम प्रभावित हैं, तो उनकी इस बातचीत की इतनी महत्ता क्यों है? और फिर अर्जुन एकदम आसानी से कृष्ण को सीनियर मान करके एकदम से चरण में चले गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कृष्ण अलग है, परमात्मा जो है वो अलग है, अर्जुन अलग है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी,
वे इंद्रिय बोझ से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए तात्पर्य पढ़ रहे हैं। मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है, वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित हैं, और भारत कहने से पिता की ओर संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो ये भगवान उनको याद दिला रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे भारत, तुम इतने श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर के अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। तो अपने कर्तव्य से नहीं झिझकना चाहिए। मनुष्य को सुख दुख हानि लाभ इत्यादि बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन अपने कर्तव्य से नहीं हिचकना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यास्तांस तितिक्षस्व भारती। ये कह रहे हैं कि जो सुख दुख है इस संसार में वो थोड़ा सा आता है, फिर थोड़े दिन बाद चला जाता है। फिर सुख आता है, वो भी थोड़े दिन बाद चला जाता है, क्योंकि दुख आ जाता है। सुख दुख ये चलता ही रहता है। जैसे ऋतु बदलती है, कभी गर्मी आती है, कभी ठंड आ जाती है, फिर बारिश आए, फिर गर्मी आती है। तो इस प्रकार से ये जो है चलता रहता है, ऋतुओं का आना जाना। उसी तरह से इंद्रिय बोझ से उत्पन्न होने वाले ये जो सुख दुख है, इससे अविचल भाव से इसको सहन करना चाहिए। तो सुख दुख अलग अलग प्रकार से, कोई भी किसी के भी जीवन में सुख दुख बना ही हुआ है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं दुखी नहीं हूं या सुखी नहीं हूं। कभी मुझे सुख नहीं मिला। मैं एक दिन देख रहा था एक झुग्गी बस्ती में, नहीं झुग्गी बस्ती में, वहां पे आ रहा था मैं, मेट्रो मेट्रो से आ रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि जो मेरी, नहीं मेट्रो से आया मैं, वॉल्वो मुझे बस लेनी थी हमीरपुर के लिए। जब मैं आ रहा तो वहां किनारे में मैं नीचे उतरते हुए एक रैंप वॉक, तो मैं आराम से अपनी ट्रॉली लेकर के बहुत पीसफुली जा रहा हूँ। वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं और उनकी माँ है, जो बंजारे लोग जो कहीं पे रह नहीं जाते वैसे लोग थे। और वहीं पे ही एक छोटा सा टेंट के जैसा कुछ उन्होंने बनाया था, उसी वही वही उनका घर था, वहीं रह रहे। और उसी में ही माँ कुछ दे रही थी, वो पकड़ के, उनके पास प्लेटें नहीं थी, तो वो बिना प्लेट के ही वो जो चपाती होती है उसको
ऐसे गोल पकड़ के ऐसे ही वो खा रहे थे बच्चे। और जो उनकी माँ थी वो भी ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे सिंपल बैठी हुई थी, जो ऐसे उकड़ू मुकड़ू बोलते हैं ना उसको, वैसे बैठी हुई थी। और उनके पिताजी थे वो बहुत परेशान थे, ऐसे कुछ ऐसे दुखी से टाइप के बैठे हुए थे। लेकिन मैं देख रहा था कि उसी में ही आपस में कुछ नोक-झोंक कर रहे हैं और खुश है, कुछ दो दो बातें करके। हाँ हाँ हाँ, बच्चे भी हंस रहे थे बीच बीच में। तो वो जो इतनी गरीबी है ना, इतनी कैसी, लेकिन कैसी उस सुविधा में भी देखो वो लोग तो खुश हो रहे। एक हम हैं, मैं क्या सोच रहा था उस समय, मैं आपको सच बता रहा हूँ ना, मैं ये सोच रहा था कि ये लक्ष्मी हॉलीडेज वाले अपनी जो वॉल्वो बस है उसको जाने कहाँ लगा के देते हैं। अरे इतना चढ़ के ऊपर से आओ एक जगह, अरे रोड पे मिलती थी, इतना अच्छा था, कश्मीरी गेट में मिल जाती थी या कहीं पे, वो ठीक था। अब ये पता नहीं कहाँ से यहाँ पे पार्किंग का जगह बना दिया है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कर दिया है, सारी वॉल्वो बसें कश्मीरी गेट बस अड्डे से आएंगी। तो वहां बस अड्डे पे उन्होंने शायद इसलिए किया होगा क्योंकि ठंड बढ़ गई है, इस वजह से लोगों को ठंड न लग जाए। लेकिन मैं दुख, देखिए मेरा जो दुख है वो क्या है, मेरे कितना सोफिस्टिकेटेड दुख नहीं होते, बड़े सोफिस्टिकेटेड से, जैसे साइकेट्रिस्ट लोगों के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। जो बहुत एलाइट क्लास के लोग होते हैं उनके दुख ऐसे होते, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम हैविंग मूड स्विंग्स। मतलब उनके दुख देखिए, दुख कितने सोफिस्टिकेटेड दुख। और यहाँ जो गरीब लोग हैं, सर फट गया है, सर फट गया है, कोई देखने नहीं गया, उनको सर फट गया है, कोई देखने नहीं गया। कोई डॉक्टर के पास इमरजेंसी में गए, उसने 10-15 रुपए 50 रुपए लिए होंगे, बस पट्टी वट्टी करके चले आए, कुछ दिन में सर ठीक हो गया, चलो। मैं सोच रहा था क्या, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है ये जो, अब जैसे मैं अभी कुछ दिन शिमला में रह लिया, तो मुझे शिमला से नीचे सब जगह कैसे गर्मी लगती, पसीना पसीना सब जगह। अभी केरला में मैं था तब, त्रिवेंद्रम में इतनी गर्मी लग रही थी, हैदराबाद में भी आया तो भी गर्मी लग रही थी। लेकिन वो तो कुछ दिन वहां रह के गया, तब त्रिवेंद्रम में रह के गया, नहीं तो जब मैं हैदराबाद या कहीं पर भी मैं हिमाचल से जाता था तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी, बहुत गर्मी लगती थी। और वहां के लोग, एक सृजन प्रभु हैं, वो कह रहे थे नाउ इट इज विंटर प्रभु जी, नाउ इट इज विंटर, नो विंटर। अरे मैं सोच रहा हूँ विंटर, अरे मैं पसीने सूख ही नहीं रहे मेरे, आप बोल रहे विंटर है, यहाँ स्वेटर पहन के आ रहे। तो इस बात को समझना पड़ेगा, ये जो सुख दुख, ये चमड़े का है, ऊपर का है सारा। सुखी हो जाते कभी, फिर दुखी हो जाते, फिर कभी सुखी हो जाते, फिर कुछ मिल जाता है सुखी हो जाते, फिर कुछ हो जाता है दुखी हो जाते, किसी ने कुछ बोल दिया दुखी हो गए, फिर कभी कुछ किसी ने कुछ अच्छा कह दिया सुखी हो गए, कुछ पैसे आ गए अकाउंट में तो सुखी हो गए, नहीं तो दुखी थे। यही चला हुआ है, सुख दुख सुख दुख, रोज कुछ ना कुछ है शेड्यूल में। अब 2023 में, आज की डेट मान के चलो कि 9, तो 9 तारीख, तो कुछ हुआ होगा उस दिन, पता नहीं क्या खाया होगा 2023 में 9 जनवरी को, क्या किया होगा, क्या है ना, तो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो यही है, ये सुख दुख ऐसे ही आता जाता रहता है, आना जाना इसका लगा रहता है। लेकिन इंसान है, इतना ज्यादा हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं इससे कि अरे कैसे ये मेरे साथ ये हो रहा है, नहीं नहीं मुझे बचाना है अपने आप, तो ऐसे ही चला हुआ है सुख दुख। आना जैसे सर्दी गर्मी आती रहती है, वैसे सुख दुख आता रहता है, आना जाना लगा रहता है।
सुख आता है, दुख जाता है, फिर दुख जाता है, फिर सुख आता है, दुख फिर से आता है। कभी बहुत मूड अच्छा रहता है, और दुख बहुत रिलेटिव है, रिलेटिव है दुख। जैसे जो बहुत मेरे वो और इतना गुस्सा आ जाता है उस समय, आपस में झगड़े होते हैं ना, कितना गुस्सा आ जाता है। मैंने देखा है कि परिवारों में किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसने उसको ऐसे बोला, बस उसको सहन नहीं कर पाए और उसके बाद चले गए। उसके बाद फिर इतने दुख आ रहे हैं, वो सब सह रहे हैं केवल उस ईगो की टसल की वजह से। अरे, इसलिए अब से ये शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट ए कल्चर ऑफ लव। लव के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि लेना बंद कर। कल्चर ऑफ लव कैसे क्रिएट करें, कैसे ऐसा क्रिएट करें कि इस लोग, एक्चुअली सभी लोग बहुत भ्रमित हैं। उनको लगता है कि कोई मुझे प्रेम अगर कर रहा है तो कहीं मुझसे कुछ ले ना ले। इस लेने के डर के चलते सभी लोग डरते रहते हैं। बड़ा इनसिक्योरिटी सा माहौल है। और बड़े लोग हैं तो उनके दुख अलग है, जो गरीब हैं उनके दुख, उनके सुख अलग है। सुख दुख इतना ज्यादा प्रभावित करता है। हम भगवान के अंश हैं, यहाँ पे आए, कुछ कुछ चीजें हमारे साथ हो रही हैं, उसी में सुख दुख, और करते करते इनको हराना है, उनको जिताना है, उनकी बुराई देखो। जब से ये क्राइम पेट्रोल करके एक सीरियल चलता है ना, तो क्राइम पेट्रोल सीरियल में कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए, अगर मान लो कोई मुझे कोई बता रहा था, मैं आई एम नॉट, आई डोंट सी क्राइम पेट्रोल, आई डोंट नो आल्सो मच, बट समबडी कोई मुझे बता रहा था कि कोई भी चीज अगर उनको सॉल्व करना होता है तो फोन रिकॉर्डिंग निकाल देते हैं सबकी। तो, तो, तो अब आजकल कितना इनसिक्योरिटी का माहौल चल रहा है। सब लोग रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। फिर लोग प्रूफ के जैसे यूज करते हैं, देखो आपने मुझे ये मैसेज किया था, फिर आपने ये मैसेज किया था। तो बात तो वही पर फंस जा रही है। यदि समझाना पड़ रहा है किसी को, तो फिर तो ना ही समझाओ, है कि नहीं? तो वही सुख दुख बना ही हुआ है, कोई भी व्यक्ति है उसका कहाँ खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ, ये तो सुख दुख तो नहीं खत्म हो रहा है भाई, कहाँ खत्म हो रहा है? मैं तो नहीं देख रहा कि किसी का खत्म हो रहा है। बाबा बन गए हम, तो बाबा बन गए तब भी सुख दुख चल रहा है, अभी भी सुख दुख चल रहा है। कोई मुझसे नाराज है, अरे मुझसे भी नाराज है। एक दिन मैं सोच रहा था, मैं भी हूं कुछ लोगों के हिट लिस्ट, को लगता है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। अभी हम, ये बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात है कि हम बाबा हैं, हमारे पास भी हिट लिस्ट है। अरे कुछ है ही नहीं फ्यूचर हमारा, जो करना था वो तो प्राप्त हो गया। भजन करना था तो कर ही रहे हैं, रोज सुबह भजन करते हैं, फिर उसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीर्तन इत्यादि में चले जाते हैं। शाम को प्रोग्राम्स रहते हैं, प्रोग्राम से आते हैं, दूध पीते हैं, क्लास लेते हैं, सो जाते हैं। इट्स डैम सिंपल लाइफ। कुछ है ही नहीं जीवन में, कुछ प्राप्त भी नहीं करना है ऐसा कि कुछ आगे चल के इन फ्यूचर मुझे ये प्राप्त करना है, क्योंकि जो भी प्राप्त करेंगे हम तो ऐसे ही रह जाएंगे भाई। दो ही, जो तीन कपड़े हैं वो ही कपड़े पहनने कलर। एक बिटिया अभी कुछ दिन पहले हम यात्रा में थे, तो एक बिटिया मुझे बोलती है, आपके पास दूसरे कलर के कपड़े नहीं है क्या प्रभु जी?
बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी कि दूसरे कलर के भी कपड़े पहना करो, एक ही कलर के कपड़े पहनते क्या आप? तो मैं सोच रहा था कि बात तो सही है, कलर तो चेंज नहीं कर सकते हम। ये नहीं कि कभी कभी जीन्स पहन लेते हैं, या चलो भाई कोई नया या शॉपिंग करने जाना है आज। एक बार मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बड़ा स्ट्रेचेबल जीन्स का बड़ा क्रेज चला, स्ट्रेचेबल जीन्स। तो मैंने लेवाइस की उस समय जीन्स खरीदी थी, 2000 रुपीज की तब। तो मैं सोचा, बड़ा मुझे बहुत पसंद थी वो जीन्स। कुर्ता, ब्लू कुर्ता मैं पहनता था, ब्लू जीन्स। और कॉलेज में थोड़ा ये पर तब मैं इतना एक्स्ट्रा कॉन्शियस में इतना नहीं आया था। और वही बैंड वैंड चलाते थे, बड़े बाल थे। तो मैं सोचा ये देखो, उस समय का यही सुख था ये सब। फिर यही है, ये जीवन ऐसा ही है, सुख दुख चला ही हुआ है। कभी ये आएगा, कभी वो आएगा। कभी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, फिर वही लोग अच्छे भी हो जाते हैं। फिर कुछ लोग उसके साथ जब बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि कि इनके हम उनके साथ बुरा करना चाहते थे, लेकिन जब उनके साथ बहुत बुरा हो गया तो हम उनके ही पार्टी में आए। अब इनके साथ क्यों गलत हुआ? अरे भाई, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया उसने, फिर भी तुम पार्टी चेंज कर लिया। तो यही इस दुनिया की एक रीत है, सुख दुख चला हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, कोई नहीं तो किसी को ब्लड कैंसर हो जाए, कुछ भी नहीं है तो भाई कुछ हो जाएगा। तो यही चला हुआ है, ऐसे ही है। सुख दुख, धूप ना, धूप छांव, धूप छांव, यही चला हुआ है सारे संसार में। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो, ज्यादा हल्ला मत मचाओ। यही लगा हुआ है इस संसार, यही है। कोई भी व्यक्ति अभी तक पूरी संतुष्ट नहीं मिला, ये सुख दुख लगा हुआ है, कभी सुखी है कभी दुखी है। कुछ लोगों को अपना कह रहे हैं जी, भगवान का अंश है। कुछ लोग मेरे जो अपने हैं, वो ही चीज करने में, किसी और के लिए करने में इतनी दिक्कत होती, इतनी दिक्कत होती है, और वही चीज किसी अपने के लिए करने में आराम से कर देते हैं। लेकिन ये अपना पराया बनाया किसने? हमने ही तो बना लिया अपना पराया। अपने कोई रिलेटिव आ गए, मान लो रिश्तेदार है, पता है कि हमारे रिश्तेदार है, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, बहुत सारा कुछ खिला रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम फिर आइएगा मौसा जी, फिर आइएगा, है ना? ठीक है, अभी तो आप समय नहीं है, लेकिन एक दो दिन रुकते तो कितना अच्छा रहता। और वहीं पे कोई और व्यक्ति है जो पराया व्यक्ति है, उसको कह रहे हैं, आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से चले आते हैं, छे, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अपना पराया बनाया हुआ कैसा? कुछ लोग पराए हैं, कुछ लोग अपने हैं। और मेरा घर, उनका घर, इस तरह का एक चला हुआ है बस, है ना? नहीं, मेरा घर उनका घर, हार जीत ऊंच नीच, यही सारा सुख दुख इसी में चला हुआ। तो इन सब को सहन करते हुए अपने कर्तव्य को करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास तो कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पाइनो नित्या तांत दीक्षा सुधा। सुख सारे समय नहीं रहेगा। एक बार एक साधु थे, राजा ने उनको पूछा कि ऐसा कुछ हमें दीजिए कि जिससे मैं सुख के समय में भी दुख के समय दुखी हो जाऊं, और दुख के समय सुखी हो जाऊं, और सुख के समय में भी सुखी हो जाऊं, है ना? तो ऐसा क्या है? तो एक राजा ने उनको लिख करके एक जगह पर दिखा, ये समय भी चला जाएगा। तो जब दुख होता तो उसको पढ़ता, तो उसमें लिखा होता ये समय चला जाए, कुछ दिन में खुद ही चला जाए, मैंने कुछ किया नहीं,
एक व्यक्ति थे, वो मेरे बारे में किसी किसी को सबको कुछ कुछ बताते थे कि भाई ये अकेले ही चला जाता है और यहाँ जो है प्रचार करता है, ऐसे वैसे बहुत कुछ 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 उनको बुरी चीजें लगती होंगी कुछ चीजों को, तो उसका उन्होंने लिस्ट बनाया था कुछ, सबको बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, उनके साथ वैसे ही व्यवहार रखा, कुछ किया नहीं। कुछ दिन बाद सब ठीक हुआ, कुछ कहीं भी नहीं। अगर मैं कुछ करता तो भी क्या होता, आप खुद ही इनवाइट कर रहे। तो इससे पता चलता है कि जो सुख दुख है ना, ये ऐसे ही है, बस आता जाता रहता है, कभी दुख आए। और ये भी मत समझना कि अगर मृत्यु किसी की आ जाएगी तो जीवन भर लोग याद रखते हैं, ना, कोई ज्यादा याद नहीं रखता। हमको लगता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, लोग एडजस्ट कर लेते हैं, अपने हिसाब से जीवन जी लेते, सब लोग जी लेते, अपने हिसाब से लोग एडजस्ट कर लेते। एक बार एक व्यक्ति मरा, तो एक साधु वहां पर आए, लोग बहुत रो रहे थे। तो साधु ने कहा कि क्या हुआ, आप लोग क्यों रो रहे? तो बोले कि हमारा बेटा मर गया, जवान बेटा था, मर गया है, इसलिए सब लोग रो रहे, जोर जोर से सारे लोग रो रहे। तो साधु ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इनको जिंदा कर दूंगा, लेकिन आप में से कोई एक को मरना पड़े। तो सारे लोग, जो सबसे बूढ़ी दादी थी, उनको देखने लगे कि अब भाई ये इनका तो टाइम हो गया, मर ही जाएंगे, यही मर जाएंगे, बाकी लोग का तो थोड़ा टाइम है। तो जवान लड़का तो जीवित हो जाएगा। तो सब लोग दादी को देखने लगे, दादी मुंह छिपाने लगी, उनको लगा कि अरे हम ही को मारेंगे। सबने कहा कि भाई दादी आप देखिए पैक कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों का तो हो जाएगा, है ना, अभी बहुत समय है। तो तो दादी ने कहा कि ऐसे कुछ ऐसे बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली इनको जो दवाई देनी है, इनको जो टाइम टाइम से बहुत कुछ देना होता है ना, वो मैं एक्चुअली वो नहीं करेंगे तो इनका बहुत, तो इनके लिए मुझे रुकना पड़ जाता है, ये बहुत दुखी हो जाएंगे। वैसे मेरा तो कुछ नहीं है, अपने लिए तो मेरे को कोई वो नहीं, लेकिन इनके वजह से अब मुझे रुकना ही पड़ जाता है। तो क्या करें, इनकी केयर करनी है भाई, कौन इनकी देखभाल करेगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा दादाजी आप ही हो जाइए, तो दो लोग फ्री हो जाएंगे, ये दादी भी फ्री हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अरे मैं चला जाऊंगा तो कोई इनकी देख रेख करेगा नहीं, अभी तो प्रॉपर्टी मेरे नाम है, इसीलिए सारे लोग, जैसे ही प्रॉपर्टी इन बेटों के नाम हुई, कोई नहीं कुछ करेगा। ठीक है। तो दादाजी भी इसी तरह से सोच रहे हैं, भाई ये मेरा जो है प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सुख दुख है, ये आता जाता रहता है। मात्रा स्पर्शास्त कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्यास तांस तितिक्षा स्वभाव। इसलिए इसको सह करके अपने कर्तव्य को करते, सुख दुख तो आएगा ही आएगा, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं जीव हूं, भगवान का अंश हूं, तो अपने कर्तव्य को अपना करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इस श्लोक को हमने आज चर्चा किया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य को अर्जुन, अच्छा ये एक पैराग्राफ बच गया। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय विधि विधान पालन करने कोई व्यक्ति अर्जुन की को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? या मैं आपसे पूछता हूँ ना, तो यहाँ पर किस चीज का उदाहरण देते हैं कि सुख दुख किस प्रकार से है?
श्लोक में क्या उदाहरण देते हैं, किस प्रकार से है सुख दुख? दिव्यांश प्रभु कह रहे हैं कि सर्दी और गर्मी से। ठीक है, और कोई? ठीक है, तो और मैं और कोई एक और प्रश्न पूछता हूँ, देखता हूँ कौन कर सकता है। तो यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा उसमें श्रील प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं जिससे ये पता चलता है कि दोनों। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। यदि अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरे।